अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और आप सबकी ईद बहुत अच्छे से गुजरी होगी। और आपने क्या क्या फ़न किया ईद में, शेयर करें अपने किसी का न्यू एक्सपीरियंस हो। और जो है यहाँ पर जी आपको पता है रमज़ान के बाद हमारा जो है किचन है उसको कितना डीप क्लीन चाहिए होता है। कई दफ़ा ऑयल वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है वो फ़िल्टर जो हुड होती है उसकी वो भी अच्छे से क्लीन करना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे वेदर इतना क्यों क्रेज़ी हो चुका है, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि हम सुबह उठ के जब मैं काम पे जाने लगती हूँ कि कौन से कपड़े पहनूँ। कई दफ़ा ऐसे लग रहा है जैसे धूप निकली है, कई दफ़ा इतनी ठंड हो रही होती है। सबसे पहले फिर मैंने रमज़ान की डेकोरेशंस उतारी और इनको अच्छे से टाइडी करके रखा। फिर मैं जो थी वो वॉशरूम में आई और यहाँ पे ये सारी प्रोडक्ट्स जो अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो लेने, वैसे मैं पहले भी जो है वो कुछ आइडियाज़ शेयर कर चुकी हूँ। तो ये एक डीप क्लीन जो है मैं कुछ टाइम के बाद ज़रूर करती हूँ, जिसमें सारी बास्केट्स जो हैं, सारी चीज़ें एम्प्टी जो है ना होती हैं। और तो जी मुझे तो कोई बोल रहा था कि आप जो है ना वो कोई अपनी मेड कोई रख लें, साथ काम वाली को रख लें। तो मैंने 1-2 दफ़ा पहले बुलाया भी था। तो टू बी ऑनेस्ट, एक तो जैसे आप खुद मैं काम करती हूँ, पता नहीं मैं ज़्यादा इमोशनल होके दिल से एक-एक चीज़ अच्छे से ऐसे साफ-सूफ करके जो है ना मैं रखती हूँ। मुझे फिर जो है ना कुछ उस स्टैंडर्ड का एक तो वो मिला नहीं। और ऊपर से ये है कि 1 वीक में अगर 1 दफ़ा बुलाएँगे, बाकी तो सारा टाइम फिर आपने ही ना जो है ना वो करना है क्लीन, तो व्हाई नॉट। तो मैं अभी भी मैंने कि जितनी देर तक आपकी बॉडी चलती है उसको ज़रूर चलाएँ। और जितना मेरे से होता है फिर मैं ज़रूर जो है ना वो उस चीज़ को करती रहती हूँ। और लाइफ जो है ना फुल फुल ऑफ अपने आप को पुश ही करने का नाम है। गिव अप जो है ना वो कभी भी नहीं करना चाहिए अनटिल अगर आपको कोई बहुत सीरियस जो है वो हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो वो एक जो है ना वो सेपरेट टॉपिक है। तो उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना, ये जो जितने मेरे पास आपको मैंने क्लीनिंग प्रोडक्ट्स दिखाई हैं, अगर ये सारे आप यूज़ करेंगी तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। सिर्फ क्लीनर इतना को कोई अच्छा है अगर आपने सिंक या आपने ये टॉयलेट और ये आपने बाथ वगैरह साफ़ करना हो। दूसरी एक और स्प्रे होती है जो टाइल्स वगैरह पे अच्छे से आप मल दें तो उससे अच्छे से साफ़ हो जाता है। फ्लोर क्लीनर भी जो है ना वो मैंने आपको अपनी कॉस्टको की वीडियो में दिखाया भी था। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं गई शॉपिंग करने तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि वहाँ से मैंने 5 लीटर वाला बड़ा सारा रखा हुआ है लाके, और वो छोटी बॉटल्स में इस तरह से डाल के मैंने हर वॉशरूम में जो है ना वो अलग से रखा हुआ है। और ये इतना ज़रूरी है कि जब तक आपकी नेगेटिव जो है ना ये इतनी जो है ना वाइब्स होती हैं, एनर्जीज़ होती हैं कि ये जब तक आप इसको अच्छे से डीप क्लीन ना करें टॉयलेट्स को और इस तरह की जगहों को, अपने बेडरूम को, साइड्स को, तो वैसे भी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर बहुत बैड इफ़ेक्ट आपका पड़ता है। और ये बहुत ज़रूरी है और इतना टाइम नहीं लग रहा होता। अगर आप इस तरह से डीप क्लीन कर लें तो फिर आपकी जो रूटीन की सफाई है वो बहुत जल्दी से हो जाती है। तो बस यहाँ पे जल्दी से, और ये मॉप वगैरह भी मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, मैंने हर एक सेपरेट टॉयलेट में हर एक सेपरेट बकेट रखी हुई है। इवन डिफरेंट टॉयलेट्स का भी मैंने कभी भी जो है वो मिक्स नहीं किया। और हर एक जो ना टॉयलेट डिफरेंट यूज़ हो रही होती है, कई ज़्यादा हो रही होती हैं, कई कम हो रही होती हैं। तो ये छोटे-छोटे टिप्स होते हैं, इनको फॉलो करना चाहिए। और यहाँ पे चाय बस फिर थोड़ी-सी ब्रेक ली। और मेरी ना मदर इन लॉ बड़े शौक से जो है ना चाय के साथ पेस्ट्रीज़ लेती हैं। और मेरे हस्बैंड दोनों की, इनको मीठी चीज़ों का ना दोनों को जो है काफ़ी वो है शौक है। और चाय कभी भी जो है वो प्लेन नहीं कभी पी। और फिर मैं काम से कई दफ़ा आते-आते ना कोई चीज़ लेनी हो ना तो मैं ये रस्क केक ज़रूर लेके आती हूँ। और ये काफ़ी जो ना क्रंची से मज़े के हैं। और इसमें जो सौंफ वाले हैं वो मेरी मदर इन लॉ के फेवरेट हैं और बड़े शौक से वो खाती हैं। तो मैं इस तरह से जास जो है वो सामने फिर कई दफ़ा इस तरह से रख देती हूँ कि आसानी हो जाए सबके लिए उठाने वगैरह में भी। तो बस चाय वगैरह पी के सारे फ्री हुए तो फिर मैंने कहा किचन की बारी आ जाए। और किचन में भी आपको पता है कि कितना को कोई ऑयल शॉयल और पता नहीं क्या क्या कुछ पड़ा होता है। तो वो मैं जो था जो हुड की ये जो फ़िल्टर होती है, ये थोड़ी सी देर के लिए आपने इसको थोड़ा सा सोक करके ज़रूर रखना होता है। क्योंकि अगर आप हम इसको सोक करके नहीं रखेंगे तो फिर आपको जो है ना वो उसकी जो स्क्रबिंग है वो ज़्यादा करनी पड़ती है और हार्ड वर्क जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो बस यहाँ पे जो ये देखें, ये मेरे पास जो है ना वो डिश वॉशिंग टैबलेट है, साथ में ये क्लीनर है जो क्लीनिंग स्प्रे होती है किचन वाली। और गर्म पानी जो है ना वो बॉइलिंग पॉइंट पे होना चाहिए। उसमें जो है ना फिर इस तरह से, ये मेरे पास तो सेपरेट यूटिलिटी का सिंक है। तो अगर आपके पास किचन वाला सिंक भी हो तो आप जिस टाइम पे किचन इतना यूज़ नहीं हो रहा होता तो उस टाइम पे भी सोक करके हम आराम से रख सकते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने जो है ना थोड़ा-सा ये मेरे पास जो ये वॉशिंग जो फैब्रिक का पाउडर होता है वो भी थोड़ा-सा डाल दिया, थोड़ी-सी फेरी डाल दी। तो इस तरह से चीज़ें डालने से ना बहुत जो है ना सफाई जो है जल्दी से हो जाती है, बहुत टाइम भी नहीं आपका लगता। और अभी नेक्स्ट मैंने ओवन क्लीन करना है और होपफुली जो है ना वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इतने अमेजिंग से मेरे पास आइडियाज़ हैं ओवन क्लीन करने के भी। और बहुत जल्दी से बहुत अच्छे से वो साफ़ हो जाता है अंदर बाहर से उसका जो ग्लास होता है।
तो इसको थोड़ी देर के लिए रखा, फिर इसको एक मैंने ना ब्रश जो ना रखा हुआ है स्क्रब करने के लिए लंबे से हैंडल वाला, और उससे अच्छे से जो मैंने किया। फिर सबको खाना वगैरह दे के फ्री हो के लंच वगैरह, तो मैंने कहा ये सारे बर्तन जो है ना मैं इसी से अच्छे धो लूँ। और मैं कहती हूँ डिश वाशर जो है ना ऑन ऑफ उसको निकालो, लोड करो, निकाल, वो इतना का कोई बोरिंग जॉब है, इतना टाइम लग जाता है और उसको लोड और अनलोड करने में। तो ये देखें, ये मेरे पास जो ना ये ब्रिलो है, ये मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ। इस तरह से ये ब्रिलो पैड्स होते हैं, और ब्रिलो पैड के ऊपर थोड़ा थोड़ा आप लगाते जाएँ, तो जो चाय वाली, जैसे कई लोग चाय बहुत पीते हैं पका पका के, तो वो वाली जो है ना चाय वाली केतलीस हैं, वो अच्छे से इससे साफ़ हो जाती हैं और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और चमक जाती हैं स्टील की चीज़ें। तो जब तक मेरा टाइम जो है ना वो काफ़ी टाइम हो गया हुआ था इसको, तो बस ये लंबा सा, ये देखें ये ब्रश है, इसको बस मैंने अच्छे से स्क्रैच करके तो ये मैंने बना लिया था। तो काम हो रहा था, बात हो रही थी जी सफाई वालियों की, तो जितना मर्जी हम उस पर रिलाई नहीं, यहाँ पे तो ख़ास तौर पे बड़ा मुश्किल है। कई दफ़ा टाइम पे टर्न अप भी नहीं वो हो रही होती। और जो है ना वो फिर जो काम अपने हाथ से करें वो तो आपको पता है बड़ा अच्छा होता है, और वो बहुत टाइम तक वो ना लॉन्ग लास्ट भी चलता है और बेस्ट भी ज़्यादा नहीं पड़ता। तो इसके बाद फिर जो है ना ईद पे मैं जो ना सोचती होती हूँ, जब भी कोई पाकिस्तान की वैसे नई मूवी आए ना, तो मैं ज़रूर जो ना मेरा दिल होता है मैं बच्चों को लेके जाऊँ। तो आज भी मैंने जो है ना वो सोचा हुआ था कि आज लेके जाऊँगी, और वो फुली जो थी ना बुक हो चुकी थी ऑलरेडी, लास्ट में कुछ मेरे ख्याल में सीट्स रह गई थी। तो उसके नीचे सब टाइटल होते हैं, और बच्चों को आपको पता है लैंग्वेज, कल्चर, इस तरह के काफ़ी चीज़ें वहाँ से ना जो समझ आ जाती हैं। नहीं तो जो ना अपनी लैंग्वेज, अपनी ये चीज़ें भी बच्चे जो ना वो भूलते जा रहे होते हैं। तो मैं काफ़ी सालों से क्योंकि लेके जा रही हूँ, तो उन्होंने कभी मना नहीं किया, जब से वो तब से छोटे हैं। तो उनको लेके गई, मूवी दिखा के लेके हम आए थे। उसका क्लिप जो है थोड़ा आगे पीछे हो गया है, लेकिन ये उसी दिन ही की बात है। तो रात में शाम में आके फिर मैंने जो बाकी की सफाई रह गई थी वो अच्छे से क्लीन की। और जो है ना इसी तरह ये भी मैं कुछ दिनों के बाद जो है ना ऐसे रग्स वगैरह उठा के तो डीप क्लीन कर देती हूँ, तो फिर कुछ टाइम जो है ना वो निकल जाता है अच्छे से, और जो घर साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है। तो मूवी जो थी वो आग लगे बस्ती में मज़े की थी। ये देखिए ये क्लिप जो ना ये बाद में इधर इधर लग गया है, तो बड़ी मज़े की थी, फ़नी थी, मुझे तो वैसे अच्छी लगी है। और कॉमेडी भी अच्छे वाली थी, बैड वाली कॉमेडी नहीं थी। फैमिली के साथ आप बैठ के आराम से इसको देख सकते हैं, अमेजिंग सी थी। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं काम पे गई, तो मैंने अपनी क्लास के साथ ये कपकेक्स जो थे वो बनाए थे, और ये इतने अमेजिंग कपकेक्स थे। एंटरप्राइज़ वीक था हमारा, और हमारी जो थी वो क्लास जो थी वो विनर हुई, क्योंकि ये सबसे ही जल्दी जल्दी सेल हो गए थे। तो जी बस ये सफाइयाँ आज चल रही थी सारी, और साथ साथ काम से आके एक ही दफ़ा में इतना सारा काम जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा कि चलो मैं ना सारे कुशन्स वगैरह जो है ना ये भी इनके कवर धो देती हूँ सारे। फिर जल्दी से धोए, उनको सुखाया, फिर उनको वापस डाला। तो कुछ काम इस तरह से मैं काम से वापस आके भी हल्का फुल्का कर लेती हूँ। रमज़ान में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा था, और रमज़ान में मैंने बिल्कुल ब्रेक भी पूरी ली थी। मैंने बिल्कुल कुछ भी जो था ना ये वीडियोस वगैरह इस तरह से कुछ भी नहीं बनाई थी, और क्योंकि वैसे भी नॉर्मली टाइम नहीं होता, लेकिन रमज़ान में तो बिल्कुल नहीं था। और ये वाला जो था मेरे पास, मेरी काफ़ी पुरानी हो गई थी ये वाली जो वाइट वाली पीछे मेरी सोफ़े की जो थ्रो होती है, तो मुझे कुछ सॉफ्ट वाली चाहिए थी, और ये मैंने टिकटॉक शॉप से मैंने ली। और अभी मेरी सारी शॉपिंग जो है ना वो ऑनलाइन आजकल हो रही है, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। यहाँ पे फिर मैंने ऑयल वगैरह लगाया सर पे, मैंने कहा चलो थोड़ा सा ना धोने से पहले, क्योंकि टाइम नहीं लग रहा होता बालों पे तेल लगाने का। तो बस फिर मैंने जल्दी से मैंने इसको खोला। ये पार्सल आए को भी इतने इतने दिन पड़े रह जाते हैं, और टाइम नहीं होता उनको खोलने का भी। तो ये भी फिर मैंने आज खोला, मैंने कहा देखूँ कैसा है, क्वालिटी है। ऑनलाइन की दफ़ा चीज़ों की क्वालिटी अच्छी नहीं निकल रही होती, लेकिन ट्रस्ट में इसका साइज़ बड़ा अमेजिंग सा है। ये मैंने जो है ना वो 3 सीटर वाला सोफ़ा जो है ना उसके लिए मेरे ख्याल में लार्ज साइज़ है ये। और मैं लिंक जो है ना इसका डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूँगी अगर किसी को चाहिए होगा। और ये लेदर सोफ़ाज़ के लिए ना मुझे लगता है ये बेस्ट है। ये वाली थ्रो इतनी सॉफ्ट थी, और इसका कलर भी बिल्कुल परफेक्ट मैच हो गया था इसके साथ जो हमारा सोफ़ा है। और इसमें हर कलर जो था वो अवेलेबल था। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं 1-2 और इसके साथ की मंगाऊँ। अभी तो मैंने एक ही मंगाई थी सिर्फ ट्रायल के लिए कि ये किस तरह की मिलती है, ये कैसी है। तो इसको जल्दी से फिर मैंने इस तरह सोफ़े पे सेट किया, और सबको ये बड़ी पसंद आई थी। और इसके ऊपर मतलब कि कोजी सा ना, फिर आपको सोफ़ा ठंडा नहीं लग रहा होता। और नंबर 2 ये भी होता है कि आप इसको थोड़े टाइम में आराम से मशीन में डालें, धो लें और फिर वापस डाल दें। और ये पड़ा हुआ भी सोफ़े पे ना बड़ा अच्छा पॉश सा लगता है, और मुझे तो काफ़ी पसंद आया। अगर किसी ने लेना हो या कोई इस तरह से कर रहा हो तलाश, तो ये बिल्कुल हाईली रिकमेंड करूँगी। जितनी प्राइस में ये आया है उतनी प्राइस में और इसकी क्वालिटी और इतना ये फ्लफ़ी सा सॉफ्ट सा है। तो आजकल आपको पता काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो एक्सपेंसिव हो चुकी हुई हैं।
तो इतनी थोड़ी प्राइस में इतनी चीज़ें बहुत काम ही है कि मिलती हैं। और आजकल इसीलिए मैंने टिकटॉक शॉप से पहले मैंने कभी कुछ नहीं लिया था, और आजकल मैं इतनी चीज़ें मतलब मेरे हाथ में एक तो ना अपना कार्ड उसके साथ अटैच मत करें किसी भी ऑनलाइन चीज़ के साथ। मेरा अमेज़न के साथ भी लगा हुआ है और टिकटॉक के साथ भी मैं हमेशा ऐसी चीज़ें मंगाई जाती रहती हूँ, और फिर बाद में कहती हूँ अब मैंने स्टॉप करना, मैंने आगे से नहीं मंगानी। तो यहाँ पर ये पिछले वीक नेक्स्ट में सेल भी लगी हुई थी, और मैं तो ऐसे ही बस टर्न अप हो गई जो ईद वाला वीकेंड था। और इतनी मुझे अमेजिंग मज़े के जो थे ना वो ये टॉप्स वगैरह मिले, ये मैंने उसके लिए लिया था। और ये सिर्फ 11 पाउंड का था ये, और बिल्कुल इसका गला ऊपर से इतना अच्छे से बंद था, और पूरी फुल स्लीव्स थी इसके साथ। ये मैंने कुछ जो है ना 3-4 डिफरेंट कलर्स में इस तरह से ले लिए थे। तो समर के लिए नीचे से आपको पता है आजकल वैसे भी वाइड लेग ट्राउजर्स जो है ना वो काफ़ी इन हुए हुए हैं, और वो मैंने वाइड लेग ट्राउज़र भी 1-2 ऑर्डर किए हैं, वो भी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे भी अच्छे लगते हैं अगर आप नहीं भी काम पे कहीं जा रही, तो वैसे भी बंदा टाइडी और बड़ा सा फॉर्मल सी अच्छी सी लुक आ जाती है। तो ये मैंने नेक्स्ट ईयर जो है ना वो विंटर के लिए लिया है, क्योंकि नए सीज़न में चीज़ें जो है ना बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। तो इस तरह से मैं हर साल जो है ना जो सेल का एंड होता है उसमें कुछ ऐसे टॉप्स वगैरह लेके रख लेती हूँ। तो जब न्यू एकेडमिक ईयर हमारा स्टार्ट होता है तो स्कूल में, तो फिर नए नए कपड़े सारे जो ना वो अच्छे लगते हैं, साफ़ सुथरे, बिल्कुल नए तो नहीं लेकिन अच्छे साफ़ सुथरे, जो ना ज़्यादा धुले हुए हों तो अच्छे रह जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा थोड़ा फ्लू भी हो रहा था। अगर किसी को कोई ऐसा रेमेडीज़ वगैरह पता हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि लॉन्ग टर्म में जो ना बिल्कुल इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। तो ये भी इस तरह से जो थी वो ये जो लॉन्ग नेक वाली होती हैं टॉप्स थे, तो इसके ऊपर आराम से जो मिनी जैकेट्स अच्छी भी लगती हैं और बहुत मतलब अच्छा साफ़ सुथरा सा लगता है। तो यहाँ पे वैसे मैंने अपना एक कायवा से रखा तो हुआ है बना के, लेकिन अगर आपको किसी को कोई जो ना अच्छी सी टिप्स हों तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये मेरा पाकिस्तान से काफ़ी दिन पहले का ये पार्सल आया हुआ था, और इसमें से ना काफ़ी सारे कपड़े थे, शॉपिंग थी, और जो कि मैंने सोचा हुआ था अच्छा ईद पे पहन लूँगी। और अभी मैं ये काम पे जा रही थी, मेरे पास टाइम था सुबह थोड़ा सा 10-15 मिनट्स, तो कुछ मैंने फिर रात में आके वापस क्लिप लिए थे, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, यानी कि मेरे पास 15 मिनट्स भी नहीं होते ऑल टुगेदर कि मैं, इसलिए वीडियोज़ जो है ना मेरी रेगुलर नहीं आ रही होती, क्योंकि टाइम ही बिल्कुल नहीं है। तो ये मारिया अभी का बड़ा ही खूबसूरत सा ड्रेस था, और ये फ्लोरल प्रिंट है, और आजकल वैसे भी जो ना जो नया स्प्रिंग सीज़न है इसमें इस तरह से फ्लोरल प्रिंट्स में मुझे तो वैसे बहुत पसंद है, और ये अच्छे भी बड़े लगते हैं पहने हुए। और ये कुछ बच्चों के लिए थी चीज़ें, ईद के लिए मैंने मंगाई थी। इस तरह से डिफरेंट है, ये ईडन रोप पे ना हर कलर में, हर उसमें ना स्टाइल में, हर उसमें टेक्सचर में थे। तो मैंने डिफरेंट जो थे मंगाए थे कि चलो नेक्स्ट बड़ी ईद पे भी, छोटी ईद पे भी, और वैसे भी कभी जुमा पढ़ने जाएँ बच्चे तो मैं उनको जो ना वो इस तरह से डाल देती हूँ। कुछ मेरे हस्बैंड के भी हैं अंदर से, तो वो कलर वगैरह और इनका टेक्सचर काफ़ी अच्छा था, और थोड़े से अंदर से कई एक्सपेंसिव भी थे, लेकिन वर्थ है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी विम्सल रोड है मैनचेस्टर में, वहाँ पे यही वाले जो हैं काफ़ी एक्सपेंसिव जो ना ये लगे होते हैं। और वर्थ है कि आप अगर इस तरह से ना मंगा लें। वहाँ पे भी कई दफ़ा ऑफर्स वगैरह लग जाती हैं, तो जब लगे हों तो इस तरह से जिनके छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं घर में कोई, तो वो ज़रूर पहने। और ये मैंने टिकटॉक शॉप से ये भी ड्रेस लिया था, ये आपने मेरी ईद वाली वीडियो में भी देखा होगा, और मुझे ये ना बड़ा ही जो ना अच्छा लगा, और इसका कपड़ा, इसका फैब्रिक बड़ा अच्छा था। और ये मुझे ऐसे ही ऑफ़र पे, ऐसे मैं अचानक देखी थी, और मैं नॉर्मली कभी भी यहाँ से मैंने ऐसे टिकटॉक शॉप से ये मतलब कि नई चीज़ें ली, तो मैंने कहा ये भी मेरा अच्छा एक्सपीरियंस निकला है। अगर किसी को हो और शौक़ या किसी को ज़रूरत हो तो कपड़े जो ना अच्छे मिल जाते हैं, नॉट बैड, प्राइस के हिसाब से क्वालिटी भी अच्छी थी। और कलर तो मेरा फेवरेट है ब्लैक, जिसके नीचे जो ना वो फ्लोर हो, उसके ऊपर फ्लोरल, उसके ऊपर प्रिंट्स हों, तो ये मुझे बहुत, मेरा सबसे फेवरेट इस तरह से बनता है आउटफिट, जिसमें ऐसा ब्लैक कलर हो और फ्लोरल प्रिंट्स उसके ऊपर हों। तो उसके बाद फिर 1-2 और चमकीले भड़कीले भी थे कपड़े ये निशात का बड़ा ही खूबसूरत निशात लग्जरी कलेक्शन थी इनकी। तो वैसे मैंने ईद पे ही पहना तो नहीं, क्योंकि मैंने कहा मैंने किचन में सारा दिन काम करना है, तो आपको पता है इतने एक्सपेंसिव जो ना ड्रेसेस होते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं, और वैसे भी मैं कंफर्टेबली फ़ील नहीं करती बहुत काम वाले कपड़े हों, और उसमें आपको इतनी ये आपको पता है जिंजर गार्लिक ओनियन हमारी कपड़ों ये स्ट्रॉन्ग होती है, स्मेल चली जाती है कपड़ों में, और अगर आप बार बार इस तरह से अच्छे कपड़े धोएंगे तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो फिर मैंने ये भी पहना तो नहीं था, लेकिन इसका ट्राउज़र है वो जब मैंने देखा वो तो मैंने पहले काफ़ी दिन तो देखा ही नहीं खोल के, वैसे ही पार्सल पड़ा भी रहा है, और ये भी काफ़ी दिन पहले की वीडियो है जो कि मैं एडिट करके बस अभी आपको दिखा रही हूँ। तो और भी वैसे इसमें कपड़े थे, और अगर किसी को जो ना इन्फॉर्मेशन हो कि ये कितने में पार्सल आया, क्या हिसाब किताब है, वैसे मैं पहले भी वीडियो जो ना इसमें डिटेल में शेयर कर चुकी हूँ। उसका वीडियो का मैं आपके साथ लिंक लगा दूँगी, उस लिंक में उसकी डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं। लेकिन अगर किसी को चाहिए हो सेपरेट फिर भी, तो आप कमेंट्स में मुझे बता दें, तो मैं आपको जो ना फिर उसका डिटेल में बता दूँगी सारा। काफ़ी सारे स्प्रिंग के, समर के ना बड़े अच्छे प्यारे प्यारे ड्रेसेस हैं, तो वीडियो लंबी हो जाएगी इंशाल्लाह डिटेल के साथ। मैं फिर अभी यही नीचे लेके आई थी ड्रेस,
तो वो आपके साथ मैं बाद में शेयर करूँगी। तो वो मैं बता रही थी टेलर्स अपनी मर्ज़ी करते हैं और ट्राउज़र इतना छोटा-सा ऐसे अजीब-सा सिला हुआ मुझे लग रहा था कि बस उनको ये होता है हमारी मर्ज़ी के कपड़े आप पहन लो। तो बस जी मेरे पास इतना टाइम नहीं था, इसीलिए मैंने सारे कपड़े आपको नहीं दिखाए, क्योंकि उनको टाइडी करना, वापस से उनको फ़ोल्डिंग जो है ना, और उनकी सारी जो है ना वापस उनको उसकी पैकेजिंग करके फिर रख के आना, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था मेरे पास। नहीं तो मैं आपके साथ ज़रूर बाकी भी चीज़ें शेयर करती, तो होपफुली नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें फ़ोल्ड करके रख रही थी साथ-साथ, और उनको टाइडी भी कर रही थी। तो जी इस तरह से सारे कपड़े निकालना, फ़ोल्ड करके रखना ज़रा मुश्किल हो जाता है, सॉरी। तो अभी मैं ये बस सारे वापस रख के आई थी, और ये बड़ा प्यारा सा ड्रेस मैं आपको खादी का भी दिखा रही थी। ये मेरी वैसे जो ना सिस्टर लेके आई थी स्कॉटलैंड से, जब वो आई थी मुझे मिलने। तो बड़ा ही प्यारा सा अमेजिंग सा गिफ्ट था, और ये मुझे बहुत पसंद आया, ये वाला ड्रेस बहुत ही प्यारा है। और यहाँ पर एक और मैं आपके साथ बड़ा अच्छा सा जो था ना आइडिया शेयर करना था। अगर कोई उम्रा करके वापस आए, ये मुझे ना मेरी फ्रेंड है वो उम्रा करके आई थी, तो उन्होंने मुझे पर्सनलाइज़ उन्होंने ये बनवाए हुए थे आबे ज़मज़म के, छोटे-छोटे से ना ऐसे कंटेनर से थे। उसके ऊपर लिखा हुआ था उम्रा 2026 बाय उनका नेम नीचे लाइबा। तो मुझे बहुत मज़े का ये लगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा ये जो था ना वो था आइडिया। तो अगर कोई इस तरह से करके आए और वो देना चाहे ऐसे गिफ्ट्स आके, तो ये अच्छा मुझे आइडिया लगा है। और वैसे भी आपको पता है गिफ्ट देना तो वैसे भी वो ना हमारे तो रिलीजन में भी है कि दो आपकी जो है ना वो मोहब्बत बढ़ती है, और जो है आप जब वो चीज़ यूज़ करते हैं उसको आप याद करते हैं। तो होपफुली यू लाइक माई वीडियो। अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।